करते हैं वो इनको प्राप्त हो चुकी है। और अब बगल में हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक भी थी और इस मोलोटॉफ के साथ कहीं ना कहीं ग्रेविटी ने अपना पोजीशन भी रिवील कर लिया। अब ये बदमाश इनके चारों तरफ खिद की तरह मंडरा भी ऑलमोस्ट बर्स्ट होने की कगार पर होगा और उस चक्कर में 4TR को यहां से अलविदा कहना पड़ा। और ये पूरा समय देगा टीम आर्यन के प्लेयर्स को कि वो आराम से वापस उठ सके, वापस फाइट्स में आ सके। एडमिनो शैडो के सामने, निंजू के सामने पंक, ये दोनों प्लेयर्स, ये दोनों टीमें एक दूसरे के आमने सामने। और सिंप को बैकलाइंस क्लियर देखने के लिए छोड़ा गया है, प्लेबल जोन के बाहर है। और वापस बोलने लग चुके हैं, उनके पास फिनिशेस की संख्या अभी के लिए 2, लेकिन नंबर्स बढ़ाएंगे। और बैकलाइन से सिंप, जिनको पीछे छोड़ा गया था, वो अपना काम बाकमाल करते हुए और उसी तरीके से एक और खिलाड़ी को लेकर के जाते हुए एडमिनो भी। इस टीम ने लड़खड़ाहट देखी है आज ही के दिन, लेकिन 30 मिनट में उस लड़खड़ाहट को लाजवाबी में बदलने में कोई काम इस फाइनल सर्कल में। और 20 देखिए कितना ही एक महत्वपूर्ण योगदान था उनका। सही टाइम पे वो क्लच निकालना, उसके बाद वो रिवाइव देना। ये नया खिलाड़ी कुछ अलग ही खेल रहा है, मजा आ रहा है देखते हुए। बट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक एडमिनो ने 3 फिनिशेस निकाल चुके हैं। जैसे आपने कहा, सिम के पास एक रिस्की पोजीशन था और उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाया भी। अब बचिए आ सकेगा, अगले 40 सेकंड में कहानी बदल सकती है। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक अभी भी हाई ग्राउंड की तरफ मौजूद और यहीं पे उन्हें एक नॉक निकालने की सख्त दरकार है। बी स्ट्रेडन या फिर सोमराज के ऊपर वो अगर ग्रेनेड पहुंच जाता है तो एक बहुत बड़ी ओपनिंग होगी। बट ऐसे में एफएससी स्पोर्ट्स आई थिंक मालूम है टीम गॉडलाइक को कि आसपास ही अगर अपने आप को रिवील करते हैं वहां से नॉक हो सकते हैं। तो एक वेटिंग गेम सा चल रहा है ओशन, जहां पे सभी होड़ लास्ट सेकंड के अंदर प्लेयर स्पॉट किया गया था, लेकिन बार बार लेवाई ऐसा लग रहा है कि एक अलग किस्मत से बचते नजर आ रहे हैं। लेवाई, उन्होंने पीक किया। ही ऑल्सो नोज कि कोई ना कोई सामने हो जरूर सकता है। व्हीकल लेकर के जाने की कोशिश, 54 का डैमेज एडमिनो ने दिया था, लेकिन अभी भी वो डैमेज, अभी भी थ्रोएबल्स किए जरूर जा रहे हैं, लेकिन उन्हें पता है एक थ्रोएबल आगे जा सकता है। सोम के ऊपर एडमिनो का थ्रोएबल आया, लेकिन उसी मौके पर एफएस के प्लेयर्स भी आगे की तरफ को आ चुके हैं। पंक को उस चीज का अंदेशा है इस फाइट के अंदर, लेकिन कोई भी अभी तक मूवमेंट नहीं करता हुआ। लविश, स्प्लैश डैमेज होगा जी नहीं, लेकिन एडमिनो, उन्होंने लेवाई को टेक डाउन कर दिया है। लविश, एक आखिरी खिलाड़ी बचे हैं इस बैटल ग्राउंड में। खेली जा रही है एक शतरंज, लेकिन अंत में वो राजा बनेगा कौन, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। और लविश, ये तो अड़ियल है, ये इस हवाक्राफ्ट से निकलने नहीं वाले। जहां पे एडमिनो, उनके भी ग्रेनेड्स की तादाद कम हो रही है। बचा एक आखिरी ग्रेनेड, पंक बचते बचाते एक अच्छा एंगल तो निकाला, बट एडमिनो आगे जाएंगे, वो फिनिश निकालेंगे। बट वहीं पे ही पलटवार आया है और इस बार वार आया तो 8 बिट के द्वारा। बट सिंप, ये एक गोल्डन एंगल है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी। और सिंप द सेवियर को सिंप द सर्वाइवर बनना चाहिए था इस मौके पर, लेकिन दिक्कतें हुई जरूर है। सही मौके पर सही डंके पे सही चोट लगानी थी। पंक, एक आखिरी खिलाड़ी बचे हुए, उनको वापस रीलोड करना पड़ेगा। सोम और पंक, बैटल ऑफ द ब्रेन्स, एक दूसरे के आमने सामने। एंड पंक, ही गोज मैजिकल, ही गोज माइंड ब्लोइंग, फैंटास्टिक। पंक को यही करना था और यही किया गया है। The heroes are back with the extremities. Welcome, Godlike once again. इसी की दरकार थी, जहां पे सवाल काफी ज्यादा उठे थे, कहां गई वो हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक। टाइम जरूर लगा, नया कोच आया और इंस्टेंटली रिजल्ट भी मिला, जिस गेम में जोनाथन को अर्ली और